हेलो फ्रेंड्स, उर्दू न्यूज़ नेटवर्क में एक दफ़ा फिर आपको वेलकम कहते हैं। इस वीडियो को देखने से पहले हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्लीज़ शेयर कीजिए। आज की सबसे बड़ी न्यूज़ कि ख़ाम तेल की कीमत $0 से भी नीचे आ गई। ये कैसे हो गया? दुनिया ने ये दिन भी देखना था कि अब ख़ाम तेल बिल्कुल फ्री हो गया है। जी हाँ, ये हकीकत है। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि आज से चंद साल पहले एक्चुअली 208 और 9 में ख़ाम तेल की कीमत $100 थी और कोरोना वायरस से पहले इसकी कीमत $50 के पास आ चुकी थी, लेकिन अब इसकी कीमत -$37 आ गई है। इसका क्या मतलब है ये अब हम आपको समझाते हैं। ये सब कुछ कैसे हो गया अब हम आपको समझाते हैं। इस वीडियो को देखें। 2008-2009 में अमेरिका बहुत कम तेल पैदा करता था, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुज़रा अमेरिका ने अपनी तेल की प्रोडक्शन बढ़ा दी। पहले सऊदी अरेबिया और रशिया ज़्यादा तेल पैदा करते थे, लेकिन 2017, 18 और 19 में अमेरिका ने दुनिया का सबसे ज़्यादा तेल पैदा करना शुरू कर दिया। और जब इतना ज़्यादा तेल दुनिया की मार्केट में आ गया तो इसको इस्तेमाल करने के लिए भी तो कुछ चाहिए ना। तेल की कीमत कम हो रही थी और साथ ही कोरोना वायरस की पैंडेमिक ने अपना अटैक कर दिया, जिसकी वजह से फ़्लाइट्स बंद, ट्रांसपोर्टेशन बंद, लोग घरों में बैठे हुए हैं। इतना ज़्यादा ख़ाम तेल पड़ा हुआ है कि कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, जिसकी वजह से इसकी कीमत आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो गई। कीमत इतनी कम हो गई कि उसको ख़रीदार नहीं मिल रहे थे। जो ऑयल की कंपनीज थी उन्होंने फ़ैसला किया कि हमारा ऑयल अगर कोई नहीं ख़रीदेगा तो ज़ाया हो जाएगा, इसलिए क्यों ना हम इसको सस्ते दामों बेच दें। इस ख़ाम तेल को $0 पे भी कोई लेने के लिए तैयार नहीं था, तो इसलिए उन्होंने कहा कि ठीक है, जो इस तेल को लेगा हम उसे पैसे देंगे। यानी कि तेल भी फ्री और साथ एक्स्ट्रा पैसे भी मिलेंगे। उसकी सबसे बड़ा फ़ायदा बड़े बड़े टैंकर्स कंपनीज़ को हुआ। उन टैंकर्स के पास ऑयल को स्टोर करने की फैसिलिटी मौजूद थी। उन्होंने उन कंपनी से बात की। कंपनी ने कहा ठीक है, वैसे तो हमने ये ऑयल फेंक ही देना है क्योंकि ये किसी के इस्तेमाल का नहीं होगा, क्यों ना आप ले लें। चूँकि इसके इस्तेमाल से लोगों को फ़ायदा हो सकता है, इसलिए हम आपको ये फ्री में देंगे। ना सिर्फ फ्री में देंगे बल्कि आपको इसके साथ इजाफी रकम भी अदा की जाएगी। इन कंपनीज़ ने वो ऑयल लेना शुरू कर दिया। ऑयल लेकर अब ये बड़े बड़े टैंकर्स के अंदर स्टोर करेंगे। दुनिया में इस वक्त लाखों टैंकर्स अवेलेबल हैं। हकीकत तो ये है कि उन लाखों टैंकर्स में से बहुत से टैंकर्स ऑलरेडी फिल हो चुके हैं, क्योंकि तेल को स्टोर करने की अब जगह कहीं नहीं रही। लेकिन जो टैंकर्स अब अवेलेबल हैं वहाँ पे ये तेल स्टोर होगा ताकि बाद में इसको यूज़ किया जा सके। तेल सस्ता होने का एक फ़ायदा थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को भी है कि वो चाहें तो आप बहुत सस्ते दामों तेल ले सकते हैं और उसको स्टोर कर सकते हैं, और जब तेल की कीमत ऊपर जाएगी तो वो उस तेल को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फ़ायदा पाकिस्तानी अवाम को भी मिल सकता है अगर हुकूमत सस्ते दामों तेल ख़रीद ले और स्टोर कर ले। अब ये डिपेंड करता है कि इनके पास स्टोर करने की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं या नहीं है। लेकिन जैसे हमें पता है कि हम हमेशा अच्छा फ़ैसला करने में देर कर देते हैं या वो फ़ैसला करते ही नहीं है, इसलिए उम्मीद तो कम है कि ये सस्ते दामों तेल लेंगे। अगर ये सस्ते दामों तेल ले लें, जो कि अभी बिल्कुल मुफ्त मिल रहा है, तो आवाम को ये तेल 30 से 35 रुपए में पड़ेगा, जिसमें हुकूमत अपना 10 से 15 रुपए का टैक्स भी ले सकती है। इससे आप कई साल तक अपनी इकॉनमी को चला सकते हैं। बिजली सस्ती हो सकती है, ट्रांसपोर्टेशन के किराए कम हो सकते हैं और महंगाई का सैलाब रुक सकता है। इसलिए उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इस बारे में कोई अच्छा स्टेप लेगी, लेकिन हमें तारीख बताती है कि ऐसा होने का चांस कम है, क्योंकि इन लोगों को अक्ल उस वक्त आती है जब पानी सर के ऊपर से गुजर चुका होगा। लेकिन फिर भी कुछ मुल्क ऐसे हैं जो इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, जैसे चाइना है।
چائنا یہ فری تیل لے رہا ہے اور اس کے پاس سٹور کرنے کی کیپیسٹی بھی ہے. ایون امریکہ کے پاس بھی سٹور کرنے کی کیپیسٹی ہے اور اس نے بھی اعلان کیا ہے کہ وہ یہ فری تیل لے لے گا اور ان کنوؤں کے اندر ڈالنا شروع کر دے گا جو اس نے خفیہ طور پہ بنائے ہوئے ہیں تاکہ کبھی جنگ ہو یا اس طرح کے حالات پیدا ہوں جب تیل اویلیبل نہ ہو تو ان کے پاس وافر مقدار میں موجود ہو. تیل کی قیمت کم ہونے کا نقصان بہت سی کنٹریز کو بھی ہوگا, اسپیشلی ان کنٹریز کو جو تیل پروڈیوس کرتی ہیں جیسے سعودی عربیہ اور رشیا, کیونکہ ان کی اکانومی تیل کی ایکسپورٹ پہ ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہے. تیل کی قیمت اتنی کم آ گئی ہے کہ اب ان کو سروائیو کرنا مشکل ہو جائے گا. ان کا سروائیول کا صرف ایک ہی طریقہ ہے, وہ یہ ہے کہ تیل کی قیمت دوبارہ اوپر آئے, جس کے ابھی تک اوپر آنے کے چانسز بہت کم ہیں. اوپر آنے کے لیے کم از کم 2 to 3 months چاہیے ہوں گے. جب فلائٹس دوبارہ سٹارٹ ہوں گی, اسکول دوبارہ اوپن ہوں گے, ٹرانسپورٹیشن دوبارہ اوپن ہوگی اور انڈسٹری دوبارہ چلے گی, اس وقت تک تیل کی قیمت کم نہیں ہو سکتی. ہم امید کرتے ہیں کہ تیل کی قیمت کم رہے گی اور اس کا فائدہ عوام تک بھی پہنچے گا. عوام سستے داموں تیل لے سکیں گے تاکہ وہ اپنی زندگی کو بھی انجوائے کر سکیں. پاکستان میں اس وقت تیل آپ کو 120 سے لے کر 150 روپے پر لیٹر مل رہا ہے. اگر وہ اس اپرچونٹی کو لیتے ہیں تو پاکستان میں تیل 30 سے 35 روپے پر لیٹر آسانی سے مل سکتا ہے. اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنے لوگوں کو اس کا فائدہ ہو سکتا ہے, کون کون لوگ اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. پوری عوام امیر ہو سکتی ہے, انڈسٹری بہت زیادہ پروفٹ بنا سکتی ہے. لیکن یہ فیصلے بہت جلدی کرنے ہوتے ہیں, اس کے زیادہ دیر نہیں لگا سکتے کیونکہ وقت گزر جاتا ہے اور وقت گزرتے دیر بھی نہیں لگتی. بہت سے کنٹریز ہیں وہ آلریڈی یہ فیصلے کر چکے ہیں. یورپ کے بہت سے کنٹریز نے تیل کے آرڈر کرنا شروع کر دیے ہیں, بلکہ افریقہ کی بہت سی کنٹریز نے بھی تیل کے آرڈر کرنا شروع کر دیے ہیں. کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ تیل کی قیمتیں چند دن تک ہی کم رہیں گی, بعد میں یہ دوبارہ اوپر جانا شروع ہو جائے گا. بڑے بڑے ٹینکرز کمپنیز نے بھی یہ تیل لینا شروع کر دیا اور ٹینکرز کے اندر سٹور کرنا شروع کر دیا, اور یہ ٹینکرز دوبارہ مارکیٹ میں آ جائیں گے جب تیل کی قیمت دوبارہ اوپر جانا شروع ہو جائے گی. اب دیکھتے ہیں کہ کیسا ہوتا ہے. عوام جو ہے اس بات کا انتظار کرے کہ کوئی اچھا فیصلہ ان کی تقدیر بدل دے گا.